अलग देवता, सारे दिनों के, मंडे के अलग, ट्यूजडे के अलग, वेडनेसडे के, तो उनके पास एक बहाना है, आज मैं इस भगवान के लिए, आज उस भगवान के लिए जाए। मुस्लिम लोग शुक्रवार को जाते हैं, उनका एक दिन है। क्रिश्चियन लोग संडे को जाते हैं, उनका भी दिन तय है। सिख लोगों का भी संडे का दिन तय है। तो हमारा भी दिन जो है वो एक दिन हमें तय करना होगा। मुझे लगता है कि ये जो संघ है वो डिसीजन ले, और मैंने जहाँ तक पढ़ा है, अगर हम एक बुधवार का दिन कर लें जिसमें आप सब एक दूसरे का साथ देखकर ये कहें कि बुधवार को आपको बिहार में जाना ही होगा। जब आप बिहार में जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट शुरू होगा। अब मैं बाहर जाता हूँ बंदे जी, एक और भी चीज देखता हूँ, मैं अपने सारे जो मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ तो एक बड़े बंदे ने कहा कि अगर यहाँ से 6-7 घंटे दूरी पर हम एक बिहार बना रहे हैं, तो वहाँ काफी लोगों को, बड़े लोगों को, थाईलैंड के लोगों को बुलाया गया, तो एक बिहार बनाने की तैयारी करनी है, तो वहाँ हमें जाना है। ठीक है, बैंकॉक से 6-7 घंटे की दूरी पर हम गाड़ी पर जाते हैं, 7 घंटे लगे। वहाँ जाके दृश्य ये होता है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब लोग उस सीनियर बंदे की बात कर, एजुकेशन पर आए। एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर अगर इंडियन पैसों में लगाऊं तो 2 करोड़ रुपए लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक का एक बोर्ड लगा है, और वहां पर फिर शुरू होता है दान पारमिता कि अब ये 2 करोड़ रुपए हैं, हमें ये बिहार 2 करोड़ रुपए में बनेगा, ये उसका नक्शा है, और एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। वहां पर मात्र 3 घंटे में उन लोगों ने 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लिखा है, 2 करोड़ रुपए पूरे हुए, और वहां पर उन्होंने झंडा गाड़ा, और 6 महीने के अंदर वहां पर एक बिहार बनते हैं। हमारे यहाँ पर एक बिहार बनना शुरू होता है तो वो बेचारा साल पर साल वो अपना बिहार ही बनाता रहता है, स्कूल भी बनाता रहता है, वो कोशिश ही करता रहता है कि आप सब लोग आगे। अब हो सकता है कि हम उतने अमीर ना, हमारे पास उतने पैसे ना, लेकिन एक बात पक्की है, हम उनसे पॉपुलेशन में थाईलैंड जैसे देश में कहीं ज्यादा है। तो वो जो दान पारमिता है वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी कि जहां आप बिहार में जाएं वहां आपको दान देना शुरू करना होगा। मैं जब भी जाता हूँ मैं भी उस पोजीशन में आ जाता हूँ कि हमारे देश के लिए लोगों के लिए ये चाहिए, हमारे प्रदेश लोगों के लिए ये चाहिए। हम वो दिन भी देखना चाहते हैं जब हम उनको कहें कि आप हमें बताइए कि हमारे भारत के बुद्धिस्ट लोगों से आपको क्या चाहिए, हम देंगे आपको लाभ। वो दिन देखने की बात। लेकिन हम जो है वो दिन शायद देखना नहीं चाहते। हम तो खुश हैं अपने छोटे से तालाब, हम निकलना ही नहीं चाह रहे। अभी तो हिंदू बेस्ड स्कूल, मुस्लिम बेस्ड ए ग्रेड स्कूल, क्रिश्चियन बेस्ड ए ग्रेड स्कूल, सिख बेस्ड ए ग्रेड स्कूल, एकेडमिक स्कूल, इतने बढ़िया एजुकेशन के स्कूल हैं। सारों में अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन उनके बेस उनके धर्म के हिसाब से होते हैं। तो बुद्धिस्ट बेस्ड ए ग्रेड स्कूल, एक बुद्धिस्ट बेस्ड ए ग्रेड स्कूल हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहां पर एक ऐसा स्कूल बने जिसमें सुबह उसमें भी प्रेयर जो है नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उसके लिए हमारा फाउंडेशन, हम कोशिश कर रहे हैं काम करें। बाहर जब कोई भिक्खू बनता है तो उनके माँ बाप तो बड़े खुश होते हैं, उनको लगता है कि उनके कई जन्मों के पाप होंगे, आज उनका बच्चा भिक्षु बनने जा रहा है, इतना बड़े पुण्य को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ माँ बाप अपने बच्चों को कोई भी आगे लाकर भिक्षु बनने के लिए प्रेरित नहीं करता। हमें वो प्रेरित करना हो, उसके कई कारण। उसके कारण है कि उनको लगता है कि भिक्षु बन के क्या हो, उसकी कसूरवार हम है। अगर कोई भिक्षु बनता है तो उसको ये लगना चाहिए कि ये भिक्षु बन गया तो ये इतना बड़ा सम्मान पाएगा जो शायद किसी और को ना मिले, ये छोटी उपासकों को। अब भिक्षु मैं आज यहाँ पर आपके मंच में हूँ तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी बच्चा 10 से 15 साल अगर किसी के माँ बाप हो सकता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ हो, या कोई माँ बाप ये चाहे कि अपने बच्चे को हमें एक भिक्षु बनाना है और आगे पढ़ाई कराने के लिए बाहर भेजना है, तो गगन मलिक के फाउंडेशन के माध्यम से 10 से 12 साल की पढ़ाई थाईलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को भिक्षु बनाने के लिए तैयार करने के लिए तैयार। वो भी जो मॉनेस्ट्री गई वो भी वहाँ के थाईलैंड के राजा के अंदर की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। ये बात हमारी, क्योंकि भिक्षु प्रोडक्शन के बिना हमारा जो बुद्धिज्म है उसे बचा पाना बहुत कठिन है। तो ये सारे काम अब आपको करने हैं। अब
कोई कार्यक्रम होता है तो मैं देखता हूँ बार बार सुनने को यही मिलता रहता है कि ये उसका कार्यक्रम, ये मेरा कार्यक्रम, ये उसका कार्यक्रम, ये मेरा कार्यक्रम। वो दिन कब आएगा कि जब जो भी धर्म का कार्यक्रम होगा वो हमारा कार्यक्रम होगा, जैसे बाबा साहब हम सबके हैं, वो दिन देखने आएगा। मैं जगह जगह जाकर केवल यही बात कर रहा हूँ कि अब समय आ गया संगठित होने का। यहाँ से जब धम्म यात्रा निकली तो मुझे 2 दिन, मैं थाईलैंड में था, एक बहुत जरूरी काम था, तो मुझे फोन आया कि धम्म यात्रा औरंगाबाद से निकलने वाली है, तो आपको थाईलैंड से इंडिया आना होगा। तो मैंने कहा कि जिस दिन धम्म यात्रा है उसके अगले दिन मुझे बहुत जरूरी काम है जो मैं नहीं छोड़ सकता थाईलैंड में। तो उन्होंने कहा चाहे 1 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए सिर्फ थाईलैंड से आकर वो अटेंड कर वापस जाना पड़े तो भी आना जरूरी है। मुझे लगा कि ऐसा क्या होगा, लेकिन जब मैं औरंगाबाद में आया और धम्म यात्रा के समय मैंने वो मंजर देखा कि लाखों लोग जो यहाँ पर जुड़ गए हैं, एक अलग तरह का रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तो मुझे लगा कि औरंगाबाद एक ऐसी धरती है जहाँ से बहुत बड़ी क्रांति है धर्म को लेकर शुरू हुई। औरंगाबाद एक ऐसी बात है, इसीलिए मुझे औरंगाबाद के लिए कोई जब भी न्योता आता है करने की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि औरंगाबाद में जरूर जाऊँ कि आपके अंदर वो क्रांति है जो बदलाव ला सकती है। लेकिन आपको बदलना जरूरी है, एक दूसरे का साथ देना जरूरी है, भिक्षुओं की सुरक्षा करनी जरूरी है, उनकी सेवा करनी जरूरी है। ये सारी चीजें जब आप समझेंगे तो ही क्रांति आने वाली है। आप अपने आप को तालाब से निकाल कर समुद्र में लाएंगे। कोई अच्छा मैसेज होता है वो मैं देखता हूँ, इतना अच्छा सुंदर मैसेज भगवान बुद्ध का मैसेज है और वो हम अपने ही ग्रुप में शेयर करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो तो सभी के लिए, तो उसको यहाँ से निकालकर बाकी सभी जगह आपको वो भेजना होगा। मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा, मैंने बुद्ध का किरदार निभाया, मैंने वो किरदार निभाने के लिए पूरी की जीवनी पढ़ी, धम्म पढ़ा, तो एक ऐसा परिवर्तन आया कि मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इतना बड़ा परिवर्तन। तो जब तक लोग धर्म को जानेंगे नहीं तो परिवर्तन कैसे आएगा? अगर हम अपने बीच में घूमते रहेंगे तो बाहर के लोगों के अंदर परिवर्तन कैसे लाएंगे? तो इसलिए हमें अपने दायरे से बाहर निकलने का समय भी आ गया। हमें अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना, किसी भी तरीके से आप कम नहीं हो। आप सबके अंदर बाबा साहब का गुण और बाबा साहब क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए मुझे आपको कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आप सबके पास यहाँ पर आया और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, चाहे थाईलैंड लेकर जाना, कुछ चीज़ों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, ऐसी बहुत सारी जो है चीज़ें हम अपने फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं और आने वाले समय में हम करते रहेंगे। चाहे वो धम्म स्कूल हो, चाहे बच्चों को बाहर भिक्षु पढ़ाने के लिए हो, या और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक दिन मैं चाहता हूँ कि भारत में जब वो बोलते हैं कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लाइन एक शब्द और ऐड हो, ये बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। क्योंकि जहाँ पर भी बनते जी जहाँ खुदाई करते हैं, जिस भी जगह पर वो खुदाई करते हैं, तो वहां से भारत में तो हर जगह बुद्ध ही निकल रहे हैं, तो ये बुद्ध की भूमि है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब का सपना जो है हम सब मिलकर पूरा करें, बौद्ध में भारत की ओर बढ़ें, एक दूसरे का साथ दें, संगठित हो, एजुकेटेड हो। और एजुकेशन के लिए भी अगर कोई ऐसा बच्चा है लेकिन जो भिक्षु बनना चाहता है, चाहे उसकी एज ज़्यादा भी है, अगर उसको पीएचडी वगैरह करनी है तो हम बाहर की यूनिवर्सिटी में भी उसको पढ़ने के लिए 4 साल का कोर्स करा के पीएचडी फ्री में स्कॉलरशिप दिलवा के करवा सकते हैं। उसके लिए भी आप एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा औरंगाबाद में प्यार दिया है। राजेश कामले जी जो कि अच्छा काम कर रहे हैं धर्म को लेकर, अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कई मुश्किलों का सामना करके ये कार्यक्रम किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पूज्य भक्ति जी जो आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर रूप से, उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ और आपका फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ और कोशिश करता हूँ इस बार जय भीम का नारा वापस बॉम्बे तक पहुँचना चाहिए। जय भीम। Thank you so much.